मनी एक ऐसा टूल है जिससे कि आप अपने भविष्य को तो सिक्योर कर सकते ही हैं और साथ ही अगर आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप आपके पैसों से काम भी करवा सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को काम पे लगा सकते हैं। वेलकम टू परफेक्ट मनी। मैं हितेश। आपके पैसे आपके लिए तभी काम कर सकते हैं जब आप अपने पैसों को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से आप इन्फ्लेशन को बीट करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आप अपने पैसों को तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपके पास पैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास कितने पैसे, आपका बजट क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको आपके बजट के अनुसार ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट का जो अमाउंट होता है जनरली भारत में मिडिल क्लास लोग या तो पेशे से जो नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस चलाते हैं, अपनी जो इनकम के अनुसार एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उससे इन्वेस्ट करते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपको सर्टेन अमाउंट के लिए आपको वो बेनिफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट काफ़ी कम हो गए। तो आपको अपने आप को इस तरह फाइनेंशियल सिचुएशन में लाना होगा जिससे कि आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो भविष्य में। अगर आप मैरिड है तो आपके बच्चों के लिए जो करियर के जो गोल्स है आपको उसमें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आनी चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम के अलावा आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पेशे से नौकरी करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आप भरोसा ना रखें। जितना हो सके आप कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ही रखें। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये है कि आप चाहे तो कोई स्किल सीख के उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप में कोई क्वालिटी है, जैसे अगर आप चाहे तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पेशे से नौकरी करते हैं तो आप चाहे तो किसी दूसरी कंपनी को अपनी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप चाहे तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे रास्ते अपना सकते हैं। तो आपको एक ही सोर्स ऑफ इनकम के अलावा एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का होना आपके इस मूवमेंट के साथ साथ ही आपके फ्यूचर में जो आपको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेंगी। और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब इससे भी होता है कि अगर आप जो भी आप अर्निंग करते हो आपको आवरली अर्निंग्स में भी आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। आवरली अर्निंग्स का मतलब ये है कि आपकी जो 1 घंटे की कमाई है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपनी मंथली इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर ईयरली इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आवरली इनकम जो 1 घंटे के हिसाब से जिस किसी की इनकम होती है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा। अगर कोई लड़का है जो पेशे से नौकरी करता है और उसकी मान लीजिए सैलरी 50,000 है और इस कंडीशन में जैसे अभी 50,000 सैलरी अगर वो टेक होम घर लेके जाता है, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 30 डेज से करूँ तो उसकी एक दिन की कमाई आती है तकरीबन 1667 के आसपास कुछ आती है। ये हुई उसकी एक दिन की इनकम। अगर उसी इनकम को मैं डिवाइडेड बाय 9 घंटे करूं, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ 9 या 10 घंटे के आसपास अपनी जॉब करते हैं, तो डिवाइडेड में अगर मैं 9 घंटे से करूं तो उसकी आवरली इनकम जो आती है शायद 185 के आसपास कुछ होगी। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी आवरली इनकम आपके मंथली इनकम के ऊपर कितना इम्पैक्ट करती है। तो सबसे ज़्यादा आपको आवरली इनकम जो है, जो 1 घंटे की आपकी कमाई है, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने 1 घंटे की आवरली इनकम को बढ़ाओगे इसका असर आपकी डेली इनकम और आपके मंथली इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और ये आप इस तरह आप बढ़ाओगे ऐसे जैसे कि आपको एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपको रास्ता बनाना है। और हो सके तो आप चाहे तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आप चाहे तो एक घर से ही छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी बिजनेस चलाते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके आप कोई ऐसी न्यू प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करके आप अपने मार्केट को सिक्योर कर सकते हैं। तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अपने पहले तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकोगे। दूसरी चीज़, आपकी जितने भी फाइनेंशियल गोल्स है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकोगे। और आपके जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो भविष्य में आपके साथ होंगे आप उसके लिए भी आप तैयार रहोगे।
तो आपको आवरली इनकम होना ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने पैसे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकम जो आती है, जो एक्स्ट्रा इनकम आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से आती है, आप उन पैसों को ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जिससे कि आप घर बैठे आपको आपके पैसे आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे, या फिर जो आप पैसे इन्वेस्ट कर आप उसको प्रॉफिट के रूप में आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो आवरली इनकम होना बहुत ज़रूरी है। जनरली लोग ये कहते हैं कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कोई लोग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि स्किल एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर लोगों को ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कुछ लोग हैं जो अपनी आवरली इनकम को बढ़ाकर अपनी डेली इनकम और मंथली इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर मैं उदाहरण के साथ कहूँ तो अगर आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर के पास या फिर आपके कोई बिज़नेस एरिया में कोई चाय की दुकान तो देखी होगी जिसकी जनरल कीमत होती है 10 रुपये के आसपास, 10 या 15 रुपये के आसपास होती है। तो अगर हम इस प्रोफेशन को टारगेट करके देखें कि कैसे वो अपने बिज़नेस को बढ़ाता है, कैसे वो अपनी इनकम को कंट्रोल करता है, अगर इसको कैलकुलेटेड करके देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज फॉर एग्जांपल अगर वो 1 घंटे में 20 चाय अगर बेचता है तो 10 × 20 टीज इक्वल्स टू 200 रुपीज़, तो इसकी आवरली इनकम होगी 200 रुपये। तो ये 200 रुपये उसकी आवरली इनकम होगी। मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि अगर किसी की इनकम अगर 50,000 होती है तो उसकी आवरली इनकम होगी शायद 185 के आसपास, मैंने बताई थी। तो कंपेयर टू एक जो पेशे से नौकरी करता है उसकी इनकम और जो चाय बेचता है उसकी इनकम अगर कंपेयर करके देखा जाए तो जो बिज़नेस करता है उसकी इनकम ज़्यादा होती है। तो अगर ये चाय वाला अगर अपने आवरली इनकम को अगर मल्टीप्लाइड बाय अगर 9 आवर्स या 10 आवर्स से अगर करे तो उसकी शायद डेली इनकम अगर 10 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकती है शायद 200 × 10 आवर्स इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो उसकी डेली इनकम होती है 2000 रुपये। अगर इसी इनकम को अगर वो 30 डेज अगर कंटिन्यू करता है तो उसकी मंथली इनकम आती है 60,000 रुपीज़। तो अगर आप देख सकते हैं कि कैसे किसी की मंथली इनकम को बढ़ाने के लिए आवरली इनकम का रोल कितना इम्पोर्टेंट है प्ले करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी आवरली इनकम को बढ़ाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करें। आप चाहे तो कोई नए स्किल्स सीख सकते हैं, आप चाहे तो कोई ऐसे लोगों के बीच में रह सकते हैं जिससे कि कैसे आप अपने पैसों को काम पे लगाने के जो तरीके होते हैं आप वो सीख सकते हैं, या फिर आप उस पर काम कर सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें अगर आपके पास समय है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि कैसे कुछ लोग स्मार्टली अपने पैसों को बढ़ाने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं कि वो पैसे उनके आगे चलकर उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो अगर चाय का एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करें तो वो उसकी मंथली इनकम होगी 60,000 रुपीज़। अगर उसकी मंथली जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे अगर वो अपने जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो दूध का या फिर चाय पत्ती का या फिर चीनी का जितने भी उसके एक्सपेंसेस है, अगर उसको मंथली का अगर 10 से 15,000 रुपये भी अगर उसकी एक्सपेंसेस जाती है तो भी उसके पास 45,000 रुपीज़ होती है। आप इस एग्जाम्पल को लेके या फिर आप इसी एग्जाम्पल को अगर आप प्रोफेशनल के तौर पर अगर देखा जाए तो वो अपने बिज़नेस को इनकम करने के लिए, अपने बिज़नेस की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए वो अपनी इनकम को अपने हाथ में रख के वो अपनी इनकम को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर उसको अपनी डेली वाइज इनकम या मंथली इनकम उसको बढ़ानी है तो वो जिस एरिया में अपनी चाय की दुकान चलाता है उस एरिया से हटकर वो ऐसी जगह भी अपनी चाय की दुकान लगा सकता है जहाँ पे लोग क्राउडेड हो, जैसे पार्क्स हो सकते हैं या फिर कोई एग्जीबिशन हॉल हो सकता है, या फिर ऐसी जगह जैसे रिक्रिएशनल पार्क्स हो सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी हो। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो डेली इनकम है या फिर उसकी आवरली इनकम है वो बढ़ते जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए एक लेसन हो सकती है जो पेशे से जो जॉब करते हैं, क्योंकि वो अपनी इनकम जो मंथली होती है उसको एक स्टैगनेंट वे में रखते हैं, उनके पास इनकम बढ़ाने की कोई चांसेस होती नहीं। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जितनी इनकम होगी वो उसी को कंटिन्यू करते हैं, अपने जो ख्वाहिशें हैं, जो अपनी जो इच्छाएं हैं, जो पैसे उसकी पूरी करते वो उसको कंप्लीट कर नहीं सकते। तो आपके पास ऐसी इनकम होनी चाहिए कि आप उसको पहले तो कंट्रोल कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पैसे को कंट्रोल करना, आपकी इनकम को बढ़ाना ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। हाँ, उसके लिए स्किल्स ज़रूरत होगी, आपको शायद कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपको उन लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे कि आपको अपने में कोई क्वालिटी बिल्ड करने की ज़रूरत हो।
तो अगर चाय के एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें तो वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है और वो अपनी इनकम को घटा सकता है, लेकिन वो अगर उसको सही तरीके से प्ले करे तो अपनी इनकम को कैसे और एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। जैसे वो चाय चलाता है, फॉर एग्जांपल जैसे वो कुछ बिस्किट्स रख सकता है जो चाय पीने वाले लोग जो उसके पास आते हैं, या फिर कोई उसके पास कोई चॉकलेट रख सकता है जो लोग उनके पास चाय पी के आते हैं, या फिर जैसे आजकल तो कभी कॉमन हो गया है कि लोग आजकल सिगरेट भी चाय की टपरी, चाय की दुकान पे उनको आसानी से मिल सकती है। तो ये उसके सोर्सेस ऑफ इनकम है जो सिर्फ एक ही बिजनेस से वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, और उसको कैसे बढ़ाने की जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, वो उसको आगे कंटिन्यू कर रखता है। तो जितने भी नौकरी पेशे लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो अपनी इनकम जो स्टैगनेंट रखते हैं, जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा क्रिएट करनी ही चाहिए, जिससे कि वो इनकम आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सके जिससे कि आपको आपके पैसे दिन रात आपके लिए काम कर रहे। एक और बात इसमें अगर देखा जाए कि जो प्रोफेशनल्स है, जो स्पेशली जो बिज़नेस चलाते हैं, उनके लिए ये होगा कि आप अपने बिज़नेस को ऐसे एक्सपेंड करें कि आपकी जो मार्केट है, जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचते हैं, कोई आप ऐसी चीज़ लाते हैं जिससे कि मार्केट में आपका सर्टेन परसेंटेज आप मार्केट कैप्चर करते हो, तो उसको बढ़ाने के तरीके आपको आने चाहिए, जिससे कि ये होगा कि आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे आप मार्केटिंग में देख सकते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्शन कॉस्ट कटिंग में आप देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसी डिपार्टमेंट जिसमें कि आपको इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो। तो जितना हो सके आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे ना रहे, आवरली इनकम के ज़रिए आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पैसों को काम पे लगाना है तो सबसे पहले तो आपको स्किल होनी चाहिए। वो स्किल्स आपको आपके पैसे 24 घंटे आपके लिए काम पे लगा सकते हैं, और आपको उससे जितने भी एक्स्ट्रा इनकम होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा बिजनेस में आप लगा के आप एक्स्ट्रा इनकम उसको पा सकते हैं। तो ये स्किल्स सीखने के लिए आपके पास सबसे पहले तो समय होना चाहिए। अगर हम चाय की एग्जाम्पल, जो चाय की दुकान का एग्जाम्पल है, अगर उसी को कंटिन्यू करें तो जो ओनर है चाय का, वो चाहे तो किसी न्यू एम्प्लॉय को हायर करके उसी दुकान पर बिठा के और उसको एक मंथली सैलरी दे के जितने भी इनकम होती है महीने की, उस महीने की इनकम को वो स्किल्स सीखने में लगा सकता है। वही चाय का ओनर जो अपनी दुकान को पहले खुद ने चलाया था, आज वो किसी एम्प्लॉय को हायर करके जितने भी इनकम है उसी इनकम को वो अगर स्किल्स सीखने में लगाया तो उससे आपको दो बेनिफिट इसमें मिलेंगी। सबसे पहली बेनिफिट क्या है, वो ऐसे स्किल्स सीखेगा, ऐसी नॉलेज वो लगाएगा या सीखेगा जिससे कि कैसे वो अपने पैसे को बढ़ा सकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उसके पास जितने भी एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम वो क्रिएट करते जाएगा, वो किसी ना किसी एम्प्लॉय को हायर करके उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए बिठाएगा, जिससे कि क्या है, उसके पास फ्री टाइम होगा, और जितना भी उसके पास फ्री टाइम है वो कुछ सीखने में अपने आप को लगाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी इनकम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करने के लिए किसी एम्प्लॉय का होना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए स्किल्स सीखना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर इसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू किया जाए तो चाहे तो अपने जो बच्चे कुछ समय को वो अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग होते हैं कि जो प्रोफेशन से नौकरी करते हैं या फिर जो प्रोफेशन से बिज़नेस है जिसका, वो ज़्यादा टाइम फैमिली में कम देते हैं, बिज़नेस में ज़्यादा देते हैं, और शायद उनके पास वीकली 1 दिन या 2 दिन ही होगा, या फिर अगर कोई फैमिली गेट टुगेदर है तो तभी वो लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जितना हो सके आपके पैसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको या तो स्किल्स होने चाहिए, या फिर आपकी जो बिज़नेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए कोई एम्प्लॉय होनी चाहिए, जिससे कि आपको समय मिल सके ताकि आप दूसरा कुछ सीख सकें। आपके पैसे आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप इन 4 रूल्स को फॉलो करेंगे। ये 4 रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इन रूल्स को फॉलो करेंगे तब आप 2400 घंटे आप अपने पैसों को काम पे लगा के दिन रात उनकी एक्स्ट्रा इनकम को आप पा सकते हो। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, आप प्रोफेशन, चाहे आप नौकरी का हो या फिर आप कोई बिजनेस चलाते हो, आप साइड में या फिर आप कोई नया स्किल सीख के आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करके एक्स्ट्रा इनकम उसको हासिल कर सकते हो। तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है, जब आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए जो आप बिजनेस क्रिएट करते हो या फिर कोई स्किल सीखते हो, तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो किसी एम्प्लॉय को हायर करके आप उससे अपना बिजनेस का काम कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे बंदे को हायर करके जिसके पास नॉलेज
हो कि वो एक्सपैंड करके इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, आप हायर करके अपनी जो बिज़नेस है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिजिकली आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा रूल ये है कि आपके पास जितनी भी एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। अनलाइक जो सैलरी होते हैं जिसकी इनकम फिक्स्ड होती है या फिर जिसको महीने में जितनी पगार मिलनी चाहिए उतनी ही मिलती है, जो चाह कर भी उसको बढ़ा नहीं सकते, तो ये इनकम आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जिससे कि ये होगा कि आप जब चाहे अपनी इनकम को बढ़ा सकते और जब चाहे उसको एक्सपैंड करके मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ये था तीसरा लेसन। फोर्थ लेसन ये है कि आप जब भी आपके पास समय हो तब आप कुछ नए स्किल्स सीखने में लगाए। जनरली अगर ये स्किल्स मनी रिलेटेड हो तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यही स्किल्स आपको आगे चलकर आपकी फाइनेंशियल का जो पोर्टफोलियो है उसको आप सिक्योर करके आप इन्फ्लेशन को बीट करने के ऐसे रास्ते आप बना सकते हो जिससे कि आपको फ्यूचर में आपको अपनी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो ये थे 4 लेसन्स। तो इन 4 लेसन से आप अपनी जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आपके पास जो समय है आप उसको मनी क्रिएशन में लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अपने पैसों को कहाँ पे लगा सकते हैं जिससे कि आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पैसे आपको एवरी मंथ आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आप रेंट पे दे सकते हैं। अगर आप कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा अपार्टमेंट है तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप कुछ हिस्सा उसको लीज पे भी दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगी, आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगी, जिससे कि आप चाहे तो ये पैसों को आप कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि मैंने जो 4 रूल्स बताए थे ये चारों रूल्स इस पर एप्लीकेबल होते हैं। मैंने फर्स्ट रूल बताया था एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, रेंटिंग आउट योर ओन प्रॉपर्टी, ये आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। सेकंड रूल मैंने बताया था कि आपको फिजिकली आपको वहाँ पे होना नहीं चाहिए, आपको उसमें कुछ मेहनत करनी नहीं चाहिए, या फिर आपको वहाँ पे प्रेजेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी क्या है, आपको घर बैठे हर महीने आपको रेंट आपको मिलते रहेगा, और आपको जो फिजिकली आपको प्रेजेंस होना है वो आपको होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। तीसरा रूल मैंने बताया था कि आपको आपकी इनकम के ऊपर कंट्रोल होगा। तो ये रूल यहाँ पर इस ऑप्शन में भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप चाहे तो अपने जो रेंट है आप 6 महीने बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप आपकी रेंट को बढ़ा सकते हो, जिसमें कि आपको आपकी जो इनकम है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ रूल मैंने बताया था कि आप स्किल्स सीखने के लिए कोशिश करें। तो जब आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगी तब आपके पास एक्स्ट्रा समय भी होगा। तो आप चाहे तो जो आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसे आते हैं आप उससे उससे आप स्किल्स भी सीख सकते हैं जो रेंट के द्वारा आपको आते हैं, जिससे कि आप उसको पैसे एक्स्ट्रा कैसे कमाएं या फिर आप उसको कहाँ से इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स को आप सिक्योर कर सकते हैं और आपकी जो फ्यूचर प्लान्स है आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये आप स्किल्स सीख सकते हैं और इसके लिए आपके पास समय भी होगा और आपके पास सोर्स ऑफ इनकम से जो आपको इनकम होगी उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके लिए ये है जिससे कि पैसे आपके लिए काम करेंगे, वो ये है कि आप चाहे तो अपने पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपके पैसे जो आपकी बिजनेस ग्रोथ में अगर आप लगाओगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। आप चाहे तो किसी एम्प्लॉय को हायर करके या जो उस एम्प्लॉय के जो स्किल्स है उस स्किल्स को आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने 4 रूल्स बताए थे वो 4 रूल्स आपको यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप मार्केट एक्सपैंड करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो आपका फर्स्ट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। सेकंड रूल ये है कि आप फिजिकली आपको वहाँ पे प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी एम्प्लॉय को हायर करके उसके स्किल्स यूज़ करके आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, जो आपको हर महीना आपकी इनकम जो ग्रोथ है, जो इनकम आपकी बढ़ी है, आपको हर महीना आपको मिलती रहेगी। तीसरा रूल मैंने बताया था कि आपकी जो इनकम पे जो कंट्रोल होगी वो इस मामले में भी ये तीसरा रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप चाहे तो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस जितना आपका एक्सपैंड होगा उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, और जितना जो डिफिकल्टीज आप बिजनेस एक्सपेंशन में आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप एक्सपेंड नहीं कर रहे, उन चीज़ों को भी आप किसी बाहर के आदमी को हायर करके उस फील्ड में भी आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
तो तीसरा ऑप्शन जो तीसरा रूल मैंने बताया था कि आप अपनी इनकम पे कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आपके पास स्किल है, आप जो स्किल पहले से सीखे थे उसी स्किल को आप यहाँ पे अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैसे आपके पास पैसे आने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे वो वही पैसे आप उसको आगे खर्च करोगे आपको और पैसे बढ़ाने के लिए। तो ये जितने भी रूल्स है, ये जितने भी आपको आइडियाज़ है, ये आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है और आपको आपकी इनकम पर कंट्रोल होना चाहिए। कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी इनकम को कोई दबा नहीं सकती। तो ये आप में स्किल्स होना चाहिए। जो मेरा फोर्थ रूल है जो मैंने बताया था वो स्किल होना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन हो, चाहे इकोनॉमिक डाउनटाउन हो या फिर जो भी आपकी मार्केट कैप्चर के रिलेटेड कुछ रोल हो या फिर और कोई भी ऑप्शन हो जिससे कि आपकी बिजनेस में आपकी इनकम में कोई इम्पैक्ट होनी नहीं चाहिए। तो ये आप स्किल्स से ही सीख सकते हैं। जो फोर्थ रूल मैंने बताया था ये आप स्किल्स से ही सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि जिससे आप अपने पैसे आप काम पे लगा सकते हैं, वो ये है कि आप चाहे तो एक पेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत चलन में है। क्योंकि जितने भी आजकल सॉफ्टवेयर्स बने हैं, जितने भी आजकल वेबसाइट्स बने हैं, काफ़ी लोग एंड्रॉयड पे उस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहे अगर आप एप्लीकेशन बनाने में एक्सपर्ट है या फिर आपको नॉलेज है इसको कैसे बना सकते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को किसी भी फील्ड में, जैसे आप चाहे तो इसको कम्युनिकेशन गैप फिल करने के लिए आप लगा सकते हैं, या फिर कोई कंपनी के रिलेटेड जहाँ पे आप उसको एक्सपैंड करके, बिजनेस को एक्सपैंड करके उस एप्लीकेशन को उस बिजनेस के रिलेटेड आप बना सकते हैं। तो आप चाहे तो ये एप्लीकेशन पेड बना सकते हैं, मतलब जितने भी यूज़र्स है वो पेड आप पे करके आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। आजकल कई एप्लीकेशंस है जहाँ से लोग पेड पैसे पे करने के बाद ही उस एप्लीकेशन के जितने भी सारे फीचर्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। इससे ये होगा कि आप घर बैठे जितने भी यूज़र्स आपके एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे उस एप्लीकेशन के यूज़र्स आपको हर महीने पे करते रहेंगे, जिससे कि आपको हर महीने घर बैठे आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह से एप्लीकेशन जैसे बनाते हैं, जैसे एक बार इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद आपको हर महीने आपकी इनकम आती रहती, आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड बॉन्ड या फिजिकली गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है अभी कोरोना के माहौल में, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन भी है तो आपको उतने ज़्यादा हाई रिटर्न्स आपको देंगे नहीं जितने कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो इस माहौल में, इस सिचुएशन में गोल्ड बॉन्ड्स एक ऐसा ऑप्शन है, आप उन पे इन्वेस्ट करके आपको उसके जो रिटर्न्स है, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपको हर महीने आपको उसमें उसके हिसाब से आपको मिलते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ दैट बॉन्ड। फिफ्थ ऑप्शन ये है जिससे कि आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे, वो ये है कि आप चाहे तो आप अपने पैसों को किसी को इंटरेस्ट पे भी दे सकते हैं। ये बेसिक इंटरेस्ट कमाने का ऑप्शन होता है जो ज़्यादातर फॉलो होते हैं। तो आप चाहे तो अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है जो किसी का बिजनेस में अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप किसी को एज ए लोन उनको दे सकते हैं, तो आपको इससे ये होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो सिक्योर होगी ही, और साथ ही साथ आपको एवरी मंथ या क्वार्टरली या एवरी 6 मंथ या एवरी मंथ जो भी उसका कैलकुलेटेड इंटरेस्ट पेड पॉलिसी होगी उसके अनुसार आपको इंटरेस्ट भी मिलती रहेगी। हाँ, जब अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं उसके रिलेटेड आप चाहे तो कोई डॉक्यूमेंटेड आप नोट कर सकते हैं, और चाहे तो आप जिसको दे रहे हैं उससे आप ऑन रिकॉर्ड सिग्नेचर्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें वो आपके लिए सेफ हो। तो ये थे दोस्तों कुछ रूल्स और ऑप्शंस जो मैंने बताए थे, जिससे कि आप अपने पैसों को आप काम पे लगा सकते हैं, या फिर आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। मैं इन 4 रूल्स को एक और बार समराइज़ करूँगा। फर्स्ट रूल मैंने बताया था कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास आपकी जो भी प्रोफेशन है, चाहे आप नौकरी से पेशे से नौकरी करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि आपको आपके एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम में फिजिकली प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपके पास समय हो और आप दूसरे स्किल्स सीख सकते हो। तो आपको फिजिकली प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो किसी एम्प्लॉय को हायर करके उसके स्किल्स आप अपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को एक्सपेंड करने में लगा सकते हैं।
तीसरा रूल मैंने बताया था कि आपकी इनकम पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, ना कि आपकी इनकम को कोई और कंट्रोल करे। जितना हो सके आप अपने मन चाहे हिसाब से, आप कैलकुलेटेड अमाउंट से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और उसके जो रास्ते हैं आप उसको खोज कर आप उसके एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम में लगा सकते हैं। फोर्थ रूल ये है कि जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास समय है, तो जितना हो सके आप स्किल्स में अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। आप मनी मेकिंग स्किल्स जितने भी है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। जितने भी आपके पास ऑप्शंस है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को आप यूज़ करके आप अपने आप को एक फाइनेंशियली फ्रीडम के रास्ते पे ला के आप अपने आप को मनी रिलेटेड आपके जितने भी गोल्स है आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ लेसन्स और रूल्स जिससे कि आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी के टॉपिक के रिलेटेड बताऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।